कप्तान शाहीन अफरीदी का न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त का इतराफ, कहा हम तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके, बॉलिंग यूनिट मुकम्मल फ्लॉप हो गया, पावर प्ले में हमें कोई विकेट नहीं मिली, वर्ल्ड कप से कबल हमें इस हवाले से सोचना होगा, बॉलिंग में बेहतरी के लिए काम करना होगा, होम कंडीशंस में कीवी टीम कभी भी आसान साबित नहीं हुई, वर्ल्ड कप से कबल मैचेस में हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं, हारिस रऊफ हमारा बेहतरीन बॉलर है, साइम अयूब में स्टार बनने की सलाहियत है, थोड़ा सा वक्त दें, अच्छा रिजल्ट भी आएगा। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, ईरानी नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल संगीन नताइज का बाइस बन सकती है। ईरानी हमलों में 2 बच्चे जाम बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। वाक़े की जिम्मेदारी ईरानी हुकूमत, IRGC और ईरानी इंटेलिजेंस पर आयद होती है। वाक़े की मजम्मत की बजाय एक मखसूस जमात इंतशार फैलाने में मसरूफ़, सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय अकाउंट्स के साथ मिलकर मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुल्क की खातिर इंतशार की सियासत की बजाय कौमी खुद मुख्तारी को तरजीह देना वक्त की जरूरत है। बानी चेयरमैन PTI पर आज एक और फर्द जुर्मायद होने का इम्कान, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत आज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत करेंगे। 9 जनवरी को बानी चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त खारिज की गई थी। जेल ट्रायल के खिलाफ बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त डिवीजन बेंच को रेफर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है ये केस गलती से इस कोर्ट में आ गया, ये डिवीजन बेंच का केस है, इस केस में नैब खुद एक पार्टी है। लतीफ खोसा ने कहा कि जज मोहम्मद बशीर की खासियत है, उनके पास नवाज शरीफ से बानी PTI सब के केसेस लगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लतीफ खोसा को जज मोहम्मद बशीर पर बात करने से रोक दिया। कहा जज मोहम्मद बशीर की बात ना करें, वो बार बार मेरी सिफारिश पर तैनात हुए हैं, इस केस को दोबारा मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाते हैं। बानी चेयरमैन ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल को चैलेंज कर रखा है। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस को भेज दी। रिमार्क्स दिए कि इसी नौयत की एक दरख्वास्त पहले ही चीफ जस्टिस के बेंच में जेर समाअत है। खबर मानिका के वकील ने यकीन दहानी करवाई कि वो कल ट्रायल कोर्ट में गवाह पेश नहीं करेंगे। वकील की यकीन दहानी के बाद अदालत स्टे नहीं दे रही, चीफ जस्टिस को फाइल भिजवाई जा रही है, वो मुनासिब ऑर्डर करेंगे। शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, NA-56 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दीगर दरख्वास्तों पर भी आज समाअत। बानी चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत 60 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज है। ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करने का आज आखिरी रोज है। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई रोकने की सदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। अदालत ने सिर्फ शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल सुने, मौक़िफ़ सुने बगैर किसी के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार देने की सदा है, दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। बेंच की तश्कील पर एतराज को वापस ले लिया गया, जरूरी तरामीम के बाद दोबारा दायर होने पर दरख्वास्त मुकर्रर की जाएगी। पुलिस ने दहशतगर्दों की जानिब से लकी मरवत के 2 थानों पर हमलों को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों के रात के थाना गजनी खेल और थाना शहबाज खेल पर हमले, दहशतगर्दों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की बरवक्त भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भागने पर मजबूर, हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने लकी मरवत में 2 रातों के दौरान 3 दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया।
एक रोज़ कबल भी पुलिस ने दहशतगर्दों की जानिब से थाना पेजो पर किया गया हमला पसपा किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्लैशनकोफ कल्चर खत्म करने का इंतजाम, ममनुआ असलहे के लाइसेंस से मुतल्लिक तफसीलात तलब, सेक्रेटरी दाखिला, सूबाई सेक्रेटरीज दाखिला और आईजीज को नोटिस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि स्कूल और बाजार जाओ तो लोग क्लैशनकोफ लेकर खड़े नजर आते हैं। मनशियात और क्लैशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। डरते हैं तो घरों में रहें, बाहर इसलिए निकलते हैं कि लोगों को डराया जाए और अपना असर रसूख दिखा सकें। मुझे भी ऑफर की जाती रही कि आप क्लैशनकोफ का लाइसेंस ले लें। इस तरह काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लैशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। आईजी ऐसे क्लैशनकोफ के कागज दे रहे हैं तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेक्रेटरी दाखिला को लिख देते हैं तमाम क्लैशनकोफ और इनके लाइसेंस वापस कर दें। जलाओ घेराव केस में गिरफ्तार शेख रशीद को आज अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। शेख रशीद को हसास इदारे के दफ्तर पर हमला केस में गिरफ्तार किया गया। उन पर थाना न्यू टाउन में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है। करंट अकाउंट खसारे में बड़ी कमी, बैलेंस 39 करोड़ 70 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने आदादोशुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता साल दिसंबर में करंट अकाउंट खसारा 36 करोड़ 60 लाख डॉलर था। जुलाई ता दिसंबर का खसारा 83 करोड़ डॉलर रहा। पहली छमाही में 3 अरब 63 करोड़ डॉलर खसारे का सामना रहा। दूसरी छमाही में अक्टूबर ता दिसंबर करंट अकाउंट खसारा 19 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 114 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 63,850 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए का इस्तेहकाम भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे सस्ता 279 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये में फरोख्त। वज़ीर आला पंजाब से मसनूई बारिश बरसाने वाली टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने यूएई की टीम के अराकीन को तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड दी। मसनूई बारिश बरसाने पर टीम का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे को पूरा पाकिस्तान याद रखेगा। 12 साल से मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश की जा रही थी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में लाहौर की पहली मसनूई बारिश को सराहा गया। यूएई टीम के अराकीन का नाम तारीख का हिस्सा बन चुका है। ख्वाहिश थी दोबारा मसनूई बारिश होती, मगर मौसम ने साथ नहीं दिया।